हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग सिविक्स जो कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज से सवाल जो है वो लगभग आपको 7 से 8 नंबर के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। क्योंकि आपको पता है कि अब जो पेपर आ रहा है वो आपका 20 अलग अलग सेक्शन में आएगा। 20 सिविक्स अलग आएगा भाई, या पॉलिटिकल साइंस बोल लो। 20 हिस्ट्री का अलग आएगा, 20 जो आपका ज्योग्राफी अलग आएगा और 20 इकोनॉमिक्स अलग आएगा। तो आप लोग जो है ऐसा मत करना। सबसे पहले याद ये रखना है कि अगर आपने सिविक्स शुरुआत करा है तो पहले सिविक्स को कंप्लीट करो। अगर आपने ज्योग्राफी स्टार्ट करा है सबसे पहले तो ज्योग्राफी खत्म करो। उसी तरीके से सारे को खत्म करके चलना है, ठीक है। पहली बात तो पॉलिटिकल पार्टीज, आखिरकार आपने देखा होगा कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक तरीके से हमारे देश में आखिरकार हैं, ठीक है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे देश को रन करने में। और यहाँ पर खास कर हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। आखिरकार हमें जरूरत क्यों पड़ती है पॉलिटिकल पार्टीज, है कि नहीं। तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी होते हैं भाई, राजनीतिक पार्टी होती है, लेकिन उसकी जरूरत आखिर पड़ती क्यों है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इतनी अलग अलग पार्टी है। तो नहीं, डेवलपमेंट एक फैक्टर हो सकता है लेकिन वो पूरा फैक्टर नहीं हो सकता है। तो याद रखना सबसे पहली बात कि पॉलिटिकल पार्टीज इसीलिए जरूरत होती है। अगर कोई बोले पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरत होती है भाई, तो पॉलिटिकल पार्टीज इसीलिए जरूरत होती है ताकि हमारे देश में डेमोक्रेसी जो है, ठीक है, वो एक तरीके से बरकरार। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम जिन्हें चुनकर भेज रहे हैं वो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी करेंगे, उनका कोई ना कोई आइडियोलॉजी होगा जिस सोच पर वो काम करना चाहते हैं। हम उन आइडियोलॉजी को सपोर्ट करके एक डेमोक्रेटिक सपोर्ट उनको देते हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। अगर देखा जाए डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा दिखने वाला कोई अगर चीज है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है हमेशा एक्टिव रहते हैं कोई भी डेवलपमेंट के काम करने में या कोई भी चीजों को आगे लेकर चलने में। फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन, अगर आम जनता के बारे में बात किया जाए तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, वोट का डालना। सिंपल सी बात है। अगर हम लोग, सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग ये बोले अगर हमारा वोट देने का अधिकार है ना, तो मतलब हम डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं। फॉर देयर फेवरेट पार्टी, ताकि वो अपने फेवरेट पार्टी को जिता सके, ठीक है। और याद रखना इसमें बहुत फोकस एक वर्ड है आइडियोलॉजी, कि वो एक तरीके से किस उद्देश्य से वो पार्टी जो है वो बनी है। सबकी अलग अलग उद्देश्य होती है भाई, सिंपल सी बात है। अब पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, अब इसका डेफिनेशन देखो, ये डेफिनेशन है। A political party is a group of a people. वो क्या होता है, group of a people who comes together to contest election and hold the power in the government। क्या भाई इसका हिंदी मीनिंग या फिर इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें तो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज लोगों का एक ग्रुप होता है, एक झुंड होता है जो इलेक्शन लड़ता है। क्या लड़ता है भाई, इलेक्शन लड़ता है, ताकि वो एक तरीके से सरकार को बनाकर सरकार चला सके या फिर देश को रन कर सके। सिंपल सी बात। हाँ पूछो सवाल। कंटेस्ट का मतलब क्या होता है, लड़ना। कॉन्टेस्ट इलेक्शन को लड़ते हैं वो लोग, वो अपने अपने मेंबर होते हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं। और इलेक्शन क्यों लड़ते हैं भाई, ताकि वो गवर्नमेंट में आ सके और सरकार एक तरीके से देश को चला सके। सिंपल सी बात है। तो पॉलिटिकल पार्टी में समझ में आ गया। पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि साथ में आते हैं और साथ में इलेक्शन लड़ते हैं टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट। सिंपल सी बात समझ में आ गया। तो आगे बढ़ा जाए। पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं आर रिप्रेजेंट, अगर बोला जाए पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट द सोशल डिवीजन एंड इन्वॉल्व अ पार्टीशनशिप। अभी हम लोग पार्टीशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बस याद रखना यहाँ पर पार्टीशनशिप का इस्तेमाल जो है वो पार्टीशन, यहाँ देखिए पार्टीशन आगे सर पे डेफिनेशन लिखी है उसके, और लिखी भी हां सर लिखा है। तो देखो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट्स, दो चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक तो सोशल डिवीजन को और एक इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। मींस दैट दे कैन क्रिएट द एबिलिटी अमंग द पीपल टू टेक अ साइड इन अ पर्टिकुलर इशू बाय सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज। याद रखना वो क्या होते हैं, जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं वो क्या है कि अलग अलग एक तरीके से विचारधारा के लोग साथ में मिलकर आए भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी में, और वो लोग क्या चाहते हैं कि जो हमारा सोच है उससे एक तरीके से लोग अलाइन करके हमें वोट देकर हमें, दैट इज कॉल्ड द पार्टीशन। कि लोगों के द्वारा जो बोला जा रहा है उनके पास ये एबिलिटी होता है कि वो अपने साइड लोगों को कर सकते हैं बाई
किसके थ्रू? इलेक्शन बाई इलेक्शन या बाई कन्वेइंग देयर आइडियाज। वो अपनी आइडियाज को रखती है, हम अगर जीत के आएंगे तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। समझ रहे हो? तो इसका मतलब अगर बोला जाए पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कंपोनेंट होते हैं, याद रखना है। पॉलिटिकल पार्टीज के कितने कंपोनेंट? एक होता है लीडर, एक होता है एक्टिव मेंबर, एक होता है फॉलोअर। जैसे मान लो कि लीडर जो पूरे पार्टी को रन कर रहा है, पार्टी को रन कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? मतलब जो मेन है। जैसे अगर बोला जाए बीजेपी का नाम, एक बीजेपी पार्टी का एग्जांपल लेके, तो उसमें लीडर कौन है? कौन? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जो बड़े बड़े लीडर हैं। अगर उसके नीचे देखें एक्टिव मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स वगैरह जो है वो एक तरीके से उनके नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, जो छोटे छोटे जो होते हैं। उसके बाद आगे अगर देखा जाए फॉलोअर्स कौन होंगे? जो उनको वोट देते हैं, कॉमन पीपल। समझ में आया? तो 3 तरीके से लीडर्स हो गया, एक्टिव मेंबर्स हो गए, और एक तरीके से फॉलोअर्स हो गए। अब आगे देखो भाई, फंक्शंस क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के? बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, इसलिए मैंने पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ। सवाल डायरेक्टली यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्या क्या कार्य होते हैं। कार्य का मतलब काम, कि आखिरकार क्या क्या फंक्शंस या क्या क्या काम करती है पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे पहला, पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ती है, हाँ या ना? दूसरा काम क्या करती है? पार्टीज पुट फॉरवर्ड द वेरियस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। सर वो क्या पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? हम जीत कर आए तो हम ये करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, हम ये करवाएंगे। दूसरी पार्टी बोले हम ये करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, हम ये करवाएंगे। तो वो अपनी क्या रखती है भाई? प्रोग्राम्स और पॉलिसीज की, हम जीत कर अगर आएंगे तो हम एक तरीके से क्या क्या काम अपने देश के लिए करने वाले हैं। यहाँ तक समझ में आए? कोई दिक्कत नहीं। पार्टीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग द लॉज। लॉज का मतलब कानून। कानून बनाने में मदद कौन करता है या कौन कानून बनाता है? पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ही तो करते हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी जो जीत के गया वो एक तरीके से हमारे देश के लिए हमारे कानून को गवर्नमेंट बनाएगी। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल पार्टीज ना। अगर मान लो बीजेपी है, बीजेपी भी जो है वो अपने आप में तो पॉलिटिकल पार्टी है। तो यहाँ पे क्या बोला? पॉलिटिकल पार्टी ही तो है। इनडायरेक्टली जो लॉ बनाती है, कानून बनाती है, कि कानून बना के अलग से कोई आती है। सरकार हम किसको बोलते हैं? अभी हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड हैव अ पावर टू होल्ड द गवर्नमेंट, ताकि वो गवर्नमेंट को चला सके। तो आफ्टर ऑल गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट जो बनकर कानून बनाने का काम कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टी करता है। सिंपल सी बात है। पार्टीज फॉर्म्स एंड रन द गवर्नमेंट है। पार्टी क्या करती है? सरकार बनाती है और सरकार को चलाती है। वंस दे गेट, यहाँ पर याद रखना, कब होता है वैसा? जब उसे मेजोरिटी मिले। मेजोरिटी का मतलब क्या हो? बहुमत मिले। बहुमत मिले मतलब जितनी सीट चाहिए पूरे इलेक्शन या सरकार को बनाने में, उतनी सीट अगर वो लेकर आ गया तो एक तरीके से क्या होगा? एक तरीके से वो अपनी पार्टीज के थ्रू गवर्नमेंट को रन करेगा। 5 क्या भाई? पॉलिटिकल या फिर पार्टीज प्ले अ रोल इन द अपोजिशन व्हेन दे लूज द मेजोरिटी। मान लो कि कांग्रेस हारा हुआ है तो कांग्रेस अपोजिशन पार्टी में बैठा हुआ है, और जो मेजोरिटी पार्टी में वो कौन है? बीजेपी। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम लोकसभा और राज्यसभा देखो तो वहां पर क्या होता है भाई? एक तरफ जो है वो अपोजिशन पार्टी के लोग बैठे रहते हैं, एक तरफ जो लीडर है। लीडर कौन? जो अभी गवर्नमेंट चला रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब जो अभी सरकार चला रहे हैं, इधर बीजेपी इधर कांग्रेस है। तो जो अपोजिशन पार्टी का काम क्या रहेगा अभी बताऊंगा। अपोजिशन पार्टी का काम ये रहता है कि सरकार कोई भला बुरा अगर कर रही है तो उसके ऊपर जो है वो एक तरीके से सवाल उठाना, और उस सवाल को एक तरीके से जनता के सामने कि ये सरकार ये गलत कर रही है, सही कर रही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन के भी होते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी जो मेजोरिटी में आता है वो सरकार भी बनाता है। ठीक है, अपोजिशन में भी कौन आएगा? पॉलिटिकल पार्टी से आएगा ना। अपोजिशन मतलब क्या हो गया? विरोध में, जो इलेक्शन हार गया, जिसको मेजोरिटी नहीं मिला। जिसको मेजोरिटी मिल गया वो कौन जाएगा? कहाँ जाएगा? जैसे अभी बीजेपी की सरकार है मतलब इंडिया में, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे हमारे पार्षद हैं कांग्रेस के। यहाँ से कोई लेना देना नहीं। कंट्री के लेवल पर, अगर स्टेट के लेवल पर देखो कोई दिक्कत नहीं। पार्षद अलग लेवल पर काम करता है, पार्षद स्टेट लेवल पर काम करता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, कौन स्टेट में? उत्तराखंड में किसकी है भाई? बीजेपी की। तो बीजेपी एक तरीके से यहाँ पर क्या है? रूलिंग पार्टी है। क्योंकि अगर बीजेपी के लोग इंटरफेयर करते हैं, वो इंटरफेयर करना वो ना करना वो अलग बात है। इंटरफेयर करने से थोड़ा कि इंटरफेयर कर रहे, काम नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे, वो तो गली गुच्चे वाली बात हो गई। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बड़े लेवल पर कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे रन करती है पूरी सरकार को। पूरा देश, अगर देश को रन किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और एक तरीके से स्टेट में कौन? जो
जो एक तरीके से जीत के आए, यहाँ जीतेगा बीजेपी तो किसी स्टेट में कांग्रेस है तो वहाँ कांग्रेस चला रही है। तो बस याद रखना कि दो पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी होती है और एक अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी वो पार्टी होती है जो मेजोरिटी में आकर सरकार को चलाती है, और मेजोरिटी में जो नहीं आती, जिसे बहुमत नहीं मिलता है, वो अपोजिशन में बैठता है, ठीक है, विरोध में बैठता है। और वो सरकार को मतलब 5 साल का वेट करेगा भाई, 5 साल में कि उसकी गलती गिनाएगा, लोगों को बताएगा कि आपके लिए ठीक नहीं है, हमने ठीक है, अगले बार मेरे को वोट दो। समझ लो ये सब पार्टी सेट्स द पब्लिक ओपिनियन, कि लोगों का जो भी ओपिनियन होता है या जो भी राय होता है उसको एक ढांचा देने का काम कौन करता है? कौन करता है? Political parties. Parties provide a people access to the government machinery and the welfare schemes implemented by the government. Political parties जो भी सरकार के द्वारा जो भी प्रोग्राम्स और पॉलिसी लाई जाती हैं उनके बारे में वेलफेयर सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराने का काम किसका? पॉलिटिकल पार्टीज का। ये समझ में आ गया। अब आते हैं कि आखिरकार नेसेसिटीज, कि द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जरूरत क्या? नेसेसिटी का मतलब आवश्यकता क्या है, ठीक है। तो ये एक तरीके से इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अगर सोचो कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होता तो देयर विल बी एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट विद अ डाइवर्स ओपिनियन। मान लो मोनार्क सिस्टम ही लगा, नहीं मोनार्क सिस्टम नहीं, मान लो ऐसे कि मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता, पार्टी से खड़ा नहीं होता, तो मान लो कि 1000 लोग खड़े हुए हैं इलेक्शन में, और 1000 में से अब उनमें से कौन से लोग सरकार बनाएंगे भाई पता ही नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा, दिक्कत परेशानी बहुत होता है कि नहीं। तो इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है, इसीलिए नेसेसिटी है किसकी? पॉलिटिकल पार्टीज की, ताकि जो एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की वजह से सबकी अलग अलग ओपिनियन होगी, सबकी अलग अलग राय होगी, तो वहां से लोग जो इकट्ठा करके कभी भी सरकार नहीं बनाएंगे, कभी उधर जा रहे हैं खरीद के, कभी उधर चला जा रहा है, कभी उधर चला जा रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिलता है, तो मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट अ वेल रिसर्च एनालिसिस, जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती है तो वो प्रॉपर तरीके से प्लान वगैरह बनाती है, रिसर्च करके आती है, ताकि वो पीपल्स को अपने साइड जो है वो ले सके। लेकिन 1000 लोग हैं भाई, अब मान लो 1000 लोगों को हम वोट देंगे क्या? 1000 लोग खड़े हैं, तो अब मान लो कि कोई ऐसा कुछ नहीं रहता कि भाई यहाँ पर है, मान लो कि उत्तराखंड में हम सीएम का चुनाव कर रहे हैं, मतलब हम विधायक को चुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे विधायक सीएम को चुनते हैं, बहुत सारे सांसद या फिर एमपी पीएम को चुनते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब मान लो 1000 कैंडिडेट खड़े हो गए, तो पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। अभी तो हम लोग ये पता चलता है ना भाई, बीजेपी का कैंडिडेट ही है, कांग्रेस का कैंडिडेट ही है, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट ही है, 8-10 पार्टी है, उनको एक तरीके से उनमें से किसी को वोट देना है, तो 10 ही कैंडिडेट, और 1000 हो जाएंगे तो कितनी दिक्कत परेशानी होगा। तो ये सब सारी चीजें, और इसीलिए एज अ सोसाइटी आर कॉम्प्लेक्स, सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए सबका ओपिनियन भी अलग अलग है। तो हम लोगों को एक एजेंसी चाहिए जो उस पूरी चीज को रन कर पाए, है ना। हमने सरकार क्यों बनाते हैं? बोले सर सरकार क्यों बना रहे हैं हम लोग, गवर्नमेंट क्यों? भाई गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे तो चीजें कैसे चलेंगी भाई? गवर्नमेंट को कौन चलाए, मतलब कौन सा कंट्री को चलाएगा? एक जिम्मेदार व्यक्ति को तो हम वहाँ पर दें। अब लेकिन स्कूल में, मान लो स्कूल में प्रिंसिपल क्यों बनाते हैं? सब टीचर ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब टीचर अपने अपने हिसाब से आ रहा जा रहा है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहता। उसके लिए जरूरी है ना कि हेड पोजीशन पे किसी को बैठा है, बहुत जरूरी है। फिर बोला गया यहाँ पर द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर डायरेक्टली लिंक टू द राइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कि अगर डेमोक्रेसी लोकतंत्र को अगर बनाकर चलना है तो हमें एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर चलना ही होगा, इसीलिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, अगर बोला गया वहां पर हमने बोला था ना पार्टीशनशिप, तो पार्टीशन क्या होता है वो समझो। पार्टीशनशिप जो करता है, जैसे बोलते हैं ना एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस को करता है उसको एंटरप्रेन्योर, और जिस तरीके से बिजनेस को करता है उसको एंटरप्रेन्योरशिप। सेम उसी तरीके से अगर देखा जाए पार्टीशन क्या होता है भाई? अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, जो पार्टी के लिए काम कर रहा है, और ग्रुप और अ फ्रैक्शन जो कि एक तरीके से पार्टी से या पार्टी का सदस्य है, वो क्या हो गया? पार्टीशन हो गया। और वो पार्टी का सदस्य क्या कर रहा है? सब लोगों से मिलकर कि भाई मेरे पार्टी में ज्वाइन कर लो, मेरे पार्टी को वोट दो, तो वो सब पूरे प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? पार्टीशनशिप। समझ में आ गया? तो पार्टीशनशिप मार्क्ड एज अ टेंडेंसी, वो टेंडेंसी बता रहा है कि वो अपने साइड जो है वो लोगों को लेना चाह रहा है, एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस व्यू ऑन अ इशू, कि कोई भी इशू में वो बैलेंस व्यू एक तरीके से बनाकर चले। इन डेमोक्रेसी लाइक इंडिया वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट टू द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन, हमारे देश में एक संविधान में ये बात बोली गई भाई कि आप एक तरीके से संगठन बना सकते हैं, मतलब आपको संगठन बनाने का अधिकार है, राइट टू फॉर्म द एसोसिएशन। और पॉलिटिकल पार्टीज भी एक एसोसिएशन है, वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स आकर अपनी एक पार्टी बनाते हैं जिसको वो रजिस्टर करते हैं भाई, ठीक है, जो प्रॉपर लीगल तरीके से। यहाँ पर अगर देखा जाए 750 पॉलिटिकल पार्टीज हैं,
ठीक है, विच आर रजिस्टर्ड अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर बोला जाए तो सारे जितने भी पार्टी होते हैं सब इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के पास एक तरीके से जाकर अपनी पार्टीज को रजिस्टर करते हैं और वही उनको एक तरीके से ये जो अलग अलग चिन्ह आप लोग देख रहे हैं ना, अलग अलग जो पार्टी का सिंबल है वो एक तरीके से कौन देता है, बोलो, चुनाव आयोग, मतलब इलेक्शन कमीशन। भारत का जो चुनाव आयोग है वो एक तरीके से, ठीक है, इलेक्शन भी कौन कराता है, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। हाउएवर आउट ऑफ 750, अब ऐसा नहीं कि 750 पॉलिटिकल पार्टी तो सारे फंक्शन में, ठीक है, यहाँ कुछ नेशनल पार्टी होंगे भाई, ठीक है, कुछ एक तरीके से आपको स्टेट पार्टी, रीजनल पार्टी देखने को मिलेंगे, है कि नहीं। तो रीजनल पार्टी, नेशनल पार्टी, अब क्या होता है रीजनल पार्टी, नेशनल पार्टी, वो मैं एक तरीके से आपको बताऊंगा आने वाले समय। 750 only a few actively participate in the democratic politics and gained a popularity। अब देखो 750 से कितने के नाम जानते हो, 7 से 8 से 10 पार्टी का नाम जानते हो, उससे ज्यादा जानते हो क्या, नहीं ना। इसका मतलब क्या है, उसी में से कुछ जो पार्टी हैं जो अपनी लाइमलाइट को या अपनी पहुंच को बढ़ा पाए। देखो हजारों लाखों कंपनी खुलती हैं, कितनी कंपनी का नाम जानते हो, 8, 10, 12, 15, 20, 25 कंपनी का नाम जान रहे हो, कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। आगे देखो भाई, बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस अक्रॉस द वर्ल्ड करेंटली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। अभी मैंने क्या बताया, पार्टी सिस्टम 3 तरीके के। हमारे देश में अगर देखा जाए तो कितने पार्टी सिस्टम है भाई, 3 पार्टी सिस्टम है। पहला पार्टी सिस्टम है 1 पार्टी सिस्टम, दूसरा है 2 पार्टी सिस्टम, ठीक है, और एक तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम। अब यहाँ पर क्या है, पार्टी सिस्टम में 3 पार्टी सिस्टम। अब यहाँ पर देखो अक्रॉस द वर्ल्ड है, इंडिया के बारे में नहीं, वर्ल्ड के हिसाब से 1 पार्टी सिस्टम का मतलब है इन दिस ओनली 1 पार्टी कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, जो कि चाइना में होता है। चाइना में एक ही पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि एक तरीके से इलेक्शन को लड़ती है। बस वहां बंदे चेंज होते रहते हैं, पार्टी एक ही रहती है। तो क्या हो गया भाई, अगर एक ही पार्टी है और वही पूरे इलेक्शन को लड़ रही है, ऑल्दो देयर इज अ लीगल प्रोविजन टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर इज नो फ्री एंड फेयर कंपटीशन फॉर अ पावर। इसमें फ्री कंपटीशन है कहीं, कंपटीशन दिख ही नहीं रहा है, एक ही पार्टी है भाई, कोई भी बंदा को खड़ा कर दे, अभी वही। तो चाइना हो गया और नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया डेवलप हो गया चाइना। चाइना, हाँ, तो भाई अब मान लो कि कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो डिसीजन भी तो ले रहा है, चीजों को एनालाइज करके ले भी आगे लेकर चल रहा है। तो चाइना हो गया, जहां पर एक तरीके से ये कभी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होता है, ये डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता है। कौन अच्छा नहीं होता है, एक पार्टी सिस्टम या एक पार्टी प्रणाली, हिंदी में इसको, ठीक है। अगर दूसरा देखा जाए 2 पार्टी सिस्टम, इन दिस टाइप द कंपटीशन इज लार्जली बिटवीन द 2 पार्टी। जैसे अमेरिका में 2 ही पार्टी है, 2 ही पार्टी, एक रिपब्लिकन पार्टी है, एक और कल बताना, ठीक है, एक रिपब्लिकन पार्टी, एक और कौन पार्टी नहीं बताना, ठीक है। एक रिपब्लिकन पार्टी है, एक रिपब्लिक पार्टी है, एक और दूसरा पार्टी है, जो मतलब 2 ही पार्टी, मतलब 2 ही पार्टी है, वही दोनों इलेक्शन जो है वो लड़ती है। और उन दोनों में ही कोई ना कोई एक तरीके से, जैसे अभी कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है। तो उसी तरीके से पहले क्या था, जो बाइडेन था, तो जो बाइडेन दूसरे पार्टी से था और डोनाल्ड ट्रंप दूसरे पार्टी से था। तो यही दोनों पार्टी के बीच में जो है इलेक्शन होता है, ठीक है। क्या हो गई, तो यहाँ पर क्या समझ में आया भाई, 2 पार्टीज के बीच में इलेक्शन हो रहा है। ऑल्दो सेवरल स्मॉल पार्टीज एग्जिस्ट कर रहे हैं विद अ फ्यू स्टेट बट इलेक्शन, बट द कंपटीशन इन द 2 पार्टी के बीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। ये परेशान कर रही है, ठीक है। चलो यहाँ पर अब समझो, यहाँ पर फोकस पॉइंट करते हैं। आगे फॉर एग्जांपल क्या होगा भाई, यहाँ पर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, यूके और यूएसए में जो है वो 2 पार्टी सिस्टम है, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। मल्टी पार्टी हमारे जैसा देश जहाँ पर बहुत सारे पार्टी हैं भाई, या इसीलिए हमारे देश को बोला जाता है जो एक तरीके से, और मतलब क्या, या फिर लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी किसको बोला जाता है, अमेरिका को। लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री किसको बोला जाता है, ओल्डेस्ट मतलब ओल्डेस्ट सबसे पुराना अमेरिका, सबसे पुराना अमेरिका। In this system, more than 2 parties compete for the power of the election. इलेक्शन में जो है वो 2 से ज्यादा पार्टी भाग लेते हैं ताकि वो इलेक्शन को लड़ सके। एक पार्टी भाग ले रहा है, कौन आ गया, 1 पार्टी। 2 पार्टी अगर ले रहा है तो 2 पार्टी, और जब 2 से ज्यादा पार्टी ले रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी। और जिसका एग्जाम्पल कौन है, इंडिया।
सिंपल सी बात है, यहाँ तक समझ में सर है। इंडिया में होता है सिर्फ political? हाँ इंडिया में जनरली, उससे अलावा बहुत कम नेशंस में वैसे हैं, वहाँ भी है ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कम है वहाँ पर। नहीं, जर्मनी में coalition ज़्यादातर कोalition गवर्नमेंट अलग होता है, वो जर्मनी में है ना वो? कोalition गवर्नमेंट अलग होता है। कोalition का मतलब दो पार्टी साथ में मिलकर आके सरकार बना रही है, ठीक है, तो वो कोalition गवर्नमेंट, वो हमारे देश में भी होता है कि जब दो पार्टी साथ में मिलकर सरकार बनाए, ठीक है। अब देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कितने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के कितने प्रकार हैं हमारे देश में, ठीक है। तो अगर देखा जाए डेमोक्रेसीज दैट फॉलोज द फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, संघवाद का ढांचा। संघवाद का ढांचा का सिंपल सा मतलब है जहां पर एक को सुप्रीम पावर नहीं दिया गया, सबकी अपनी अपनी पावर है और सबकी अपनी अपनी पावर जो अपने आप में सुप्रीम है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसा पावर है कि वो चीफ मिनिस्टर को कुछ सुने ही ना, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी हमारे पास नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोल दिया और वो एक तरीके से जो है मानना ही मानना, वो उसकी बात लकीर हो गई, अगर वो गलत भी बोल रहा है तब भी उसको भी एक तरीके से चैलेंज किया जा सकता है, सारी चीजों को चैलेंज किया जा सकता है। तो वो हम लोग फेडरल सिस्टम, और बोला गया जनरली टू टाइप्स ऑफ पार्टीज, दो तरीके के पार्टी, एक होता है द फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप में कौन होगा, ऑल दोस पार्टी हुज प्रेजेंस इज लिमिटेड टू ओनली टू फेडरल यूनिट और स्टेट। वैसे पार्टी जिनका एक तरीके से प्रेजेंस जो है वो दो, क्या बोला गया, टू फेडरल यूनिट, मतलब दो स्टेट में ही है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट पार्टी। फर्स्ट पार्टी को हम लोग मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ जो पार्टी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट पार्टी। अगर कोई ऐसी पार्टी है जो सिर्फ दो स्टेट में ही जीत कर आई है, ठीक है, स्टेट 1 और स्टेट 2, तो वो किस पार्टी के कैटेगरी में आएगा, स्टेट पार्टी। नहीं तो वो अगर दूसरा पार्टी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल पार्टी, जो सेकेंड टाइप ऑफ पार्टी होगा। नेशनल पार्टी कौन बोलेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट जो स्टेट, सारे स्टेट में लगभग उसका प्रेजेंस देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नेशनल पार्टी बोल के चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सरकार बनाने की काम करता है। और इलेक्शन कमीशन जो है, सच पार्टीज विल गेट अ प्रिविलेज एंड अ सिंबल, कहाँ से मिलता है उनको, इलेक्शन कमीशन से, ठीक है। चुनाव आयोग क्या देता है उसको, चिन्ह देता है, ठीक है, सिंबल देता है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले कि नेशनल पार्टी हम लोग बोलते किसको और स्टेट पार्टी बोलते किसको, तो दोनों याद रखेंगे हम लोग, और एग्जाम्पल के साथ याद रखेंगे कौन कौन से पार्टी है जो नेशनल पार्टी है और कौन कौन सा पार्टी है वर्ल्ड लेवल पर। 3 पार्टी, भारत में 2 पार्टी, स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी। स्टेट पार्टी को रीजनल पार्टी भी बोलते हैं, तो याद रखना जो भी मैंने बताया था, ठीक है। दीज पार्टी, नेशनल पार्टी किसको बोलते हैं भाई, देखो यहाँ कंडीशन भी बोला गया, ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे। अगर क्लास नहीं करनी है बहुत अच्छी। These parties have a national level presence, कि नेशनल पार्टी होती है उसकी प्रेजेंस नेशनल लेवल पर देखने को मिलती है, राष्ट्रीय लेवल पर देखने को मिलती है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सरकार और ऑपोजिशन को चलाने में नेशनल लेवल पे। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस कौन सी नेशनल पार्टी है, लेकिन वो कहाँ बैठी हुई है, अपोजिशन में बैठी हुई है, क्योंकि वो उतना सीट नहीं ले पाई जितना बीजेपी ने लिया, ठीक है। ये बात, हाँ है, अपोजिशन जो मेजोरिटी में नहीं आई पार्टी, जो एक तरीके से इलेक्शन कॉन्टेस्ट हुआ और वो माइनॉरिटी में रह गई, मतलब उतना सीट नहीं ले पाई जिससे वो सरकार बना पाए, तो वो अपोजिशन में बैठती है, ठीक है। अब देखो द फॉलोइंग कंडीशन जरूर याद रखना है, ठीक है, कि कौन से कंडीशन में जो पार्टी होगी वो नेशनल पार्टी कहलाएगी और कौन से कंडीशन में वो पार्टी स्टेट पार्टी कहलाएगी। तो नेशनल पार्टी का कंडीशन क्या होगा, अ पार्टी शुड सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन द लोकसभा इलेक्शन और इन द असेंबली इलेक्शन। असेंबली का मतलब क्या हो गया भाई, बताओ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट का होता है ना, विधानसभा और लोकसभा में कम से कम कितना परसेंट वोट, टोटल वोट का 6%। अगर मान लो कि लोकसभा के इलेक्शन में 100 वोट पड़ा है और उसका 6% वोट, मतलब 6 वोट जो है वो कोई पार्टी जो है वो लेकर आई है, तो वो नेशनल पार्टी बनने के कैटेगरी में आ गया। पहला कंडीशन समझ में आ गया। और हाँ, इलेक्शन फॉर 4 और 2-4 स्टेट में उसके इलेक्शन में लड़ना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही स्टेट में लड़ रहा है, 4 अलग अलग स्टेट में वो इलेक्शन लड़ रहा है, और उसके साथ कितना परसेंट वोट, 6% है वो, ठीक है, याद रखना। इट शुड विन एटलीस्ट 4 सीट, और 4 सीट्स जो है वो लोकसभा के इलेक्शन में जीता हुआ होना चाहिए।
मतलब क्या है, अगर वो 4 सीट जीतेगा या फिर 6% वोट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा में अगर लाएगा, मतलब दोनों में से किसी एक में, और 4 स्टेट में इलेक्शन अगर वो लड़ रहा है, तब एक तरीके से कंडीशन फुलफिल करेगा और उसको इलेक्शन कमीशन नेशनल पार्टी की जो है वो दर्जा देगी। समझ में? लोकसभा इलेक्शन में 6% वोट भी और 4 सीट भी सिक्योर कर ली। हाँ, मतलब दोनों में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जो क्या बोला गया, और है ना, क्या बोला गया, 6% ऑफ वोट इन द लोकसभा, एक ये है, या फिर इन द असेंबली इलेक्शन ऑफ 4 स्टेट में उसने इलेक्शन को लड़ा हो और 6% वोट उसने लाया हो। नहीं सर, जैसे सेकंड पॉइंट पे लिखा है ना, लोकसभा इलेक्शन में 4 सीट है लोकसभा, हाँ ये एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा। हाँ, तो ऊपर लोकसभा है उसमें 6% की, तो दोनों करनी पड़ेगी। दोनों, हाँ दोनों कंडीशन फुलफिल होनी पड़ेगी, दोनों कंडीशन है, तभी उसको क्या मिलेगा, नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा उस पार्टी को। कौन कौन से पार्टी है भाई? आम आदमी पार्टी अभी हाल ही में मिला है इसको, बहुजन समाज पार्टी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM है, ठीक है, मार्क्सिस्ट, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC कांग्रेस पार्टी है, और एक नेशनल पीपल्स पार्टी है। जो 6 पार्टी है जिनको करेंटली जो है नेशनल पार्टी का दर्जा हमारे देश में दिया गया, ठीक है। CPIM दो, एक तो CPI के अभी आएगा, एक तो तृणमूल कांग्रेस का, मतलब जो बंगाल में था, ठीक है, उसको भी देखेंगे। अब सबसे पहले एक एक करके पढ़ते हैं सब पार्टी के बारे में, ठीक है। आम आदमी पार्टी सबसे पहला पार्टी। आम आदमी पार्टी का इलेक्शन सिंबल क्या है? ब्रूम। ब्रूम का मतलब क्या हो गया? झाड़ू। देखो ये झाड़ू देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी का सिंबल क्या है? झाड़ू, ठीक है। देश को साफ करते करते खुद ही साफ हो जाएगी। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर समझते हैं सबके पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या, ये फॉर्म किसके द्वारा किया गया था? अरविंद केजरीवाल के द्वारा। जो ये पार्टी बनाई गई थी कब? 2012 में, जब वो अन्ना हजारे के एंटी करप्शन मूवमेंट 2011 में हुआ था, और उनका एक तरीके से आपस में इंटरेस्ट, वो अन्ना हजारे बोल रहे थे कि भाई आपको पार्टी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इसने जो वो पार्टी बना दिया, क्योंकि उस मूवमेंट को लीड जो कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल ने 2012 में आम आदमी पार्टी जो है वो एक तरीके से बनाया, कहां पर? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, दिल्ली में, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट। आगे आ जाओ। इट हैज अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन दिल्ली, पंजाब एंड हरियाणा। अभी धीरे धीरे गुजरात तरफ भी जा रहा है वो, ठीक है, तो वो एक तरीके से देखेंगे। अगर देखा जाए इसका आइडियोलॉजी क्या है, याद रखना, आइडियोलॉजी का मतलब क्या हो गया भाई? इसकी क्या सोच है, क्या एक तरीके से ये महत्व रखा, या किस आधार पर ये अपनी पार्टी को बनाया। तो आइडियोलॉजी क्या है भाई? एक तो भाई नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाएंगे, पॉपुलिज्म को, मतलब हम लोग जो जितने भी पॉपुलेशन हैं या जितने भी लोग हैं उनको हम साथ में लेकर चलेंगे। सेक्युलर, धर्म जो निरपेक्ष है, और सोशलिज्म, मतलब सारे समाज को साथ में लेकर चलेंगे। तो अगर बोला जाए नेशनलिज्म, पॉपुलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म, इसकी आइडियोलॉजी है। अगर देखा जाए करेंटली रूलिंग पार्टी इन दिल्ली, तो ये रूलिंग पार्टी अब नहीं है, अब ये क्या बन गया? अपोजिशन पार्टी, ठीक है, क्योंकि रूलिंग पार्टी दिल्ली में कौन है अभी? बीजेपी जीत कर आ गई है, ठीक है। तो याद रखना है, रेखा यहाँ है जी, ठीक है। तो ये देखो, और पंजाब में उसकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार कहाँ पर है? पंजाब, ठीक है। तो याद रखना, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब आगे आ जाओ भाई, बहुजन समाज पार्टी। कौन है? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जो है वो किसके द्वारा भाई? याद रखना, इट इज फॉर्म्ड इन 1984। कब फॉर्म किया गया था? 1984। किसके लीडरशिप में भाई? काशी राम की लीडरशिप में। ये मायावती जी हैं, ठीक है, याद रखना। तो काशी राम के द्वारा जो है एक पार्टी बनाई गई थी पिछड़े वर्गों के लिए, कि भाई जो पिछड़े वर्ग हैं उनको सहायता दिया, जैसे कि यूपी में। देखो, इट इज फॉर्म टू रिप्रेजेंट एंड एड्रेस द व्यू, जो बहुजन लोग मतलब जो पिछड़े लोग हैं, ठीक है, विच इज द मेजोरिटी इंक्लूड द शेड्यूल कास्ट, SC जितने भी हैं, ST जितने भी हैं, बैकवर्ड क्लासेस OBCs हैं, ठीक है, और माइनॉरिटी जो रिलीजन्स है, और जो माइनॉरिटी रिलीजन है, तो उनको सबको मिलाकर एक तरीके से पार्टी बनाने की काम की गई, एक पार्टी बनाया गया था काशीराम के द्वारा 1984 में। इसका जो सिंबल है इस पार्टी का वो क्या है भाई? एलिफेंट। इसीलिए अगर आप यूपी में कभी जाओगे, लखनऊ में, तो वो एक एलिफेंट पार्क बनाई जिसमें पूरा हाथी बनाया गया, मतलब उसको सीमेंट वगैरह से, ठीक है। ये याद रखना है, वो याद मत रखना, ये याद रखना।
द फॉलोइंग प्रिंसिपल, यहाँ पर जो है वो भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, गौतम बुद्धा एंड द अदर रिनोन्ड स्कॉलर्स एंड द सोशल रिफॉर्मर्स, कि इन सबको अपना ये आइडियल पीपल्स मान के चले कि भाई इनके राह पर हम अपनी पार्टी को चलाएंगे, जो इनकी सोच थी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इट प्रमोट्स द आइडियोलॉजी ऑफ सोशल इक्वालिटी, कि समाज में समानता लाएंगे, मतलब समाज में किसी नीचे जाति को ज़्यादा प्रताड़ित ना किया जाए और ऊपर जाति को ज़्यादा तवज्जो ना दिया जाए, सबको इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाए, इसीलिए ये पार्टी बनाया गया। सोशल जस्टिस, सबको सामाजिक न्याय जो है वो एक तरीके से देंगे, और सबकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, जो भी हमारे पार्टी को एक तरीके से जिताएगा, या फिर जब भी हमारी पार्टी जीत कर आएगी तो ये सब सारी आइडियोलॉजी पर हम जो है वो काम करेंगे। It has a major base in the state of Uttar Pradesh and is also present in the Madhya Pradesh, छत्तीसगढ़, दिल्ली एंड पंजाब। अब लोग को धीरे धीरे सब जगह खत्म हो रहा है, यूपी में कुछ सीट्स बची हुई है। अब इस पार्टी जो है ये पार्टी अभी धीरे से ये यूपी, ठीक है। इट ओन्स, देखो ना, इट ओन्स 10 सीट्स इन द 17th लोकसभा 2019 के इलेक्शन में। कितना? अभी तो 2024 आ गया अभी। एंड मायावती इज करेंटली द नेशनल प्रेसिडेंट। 24 का इलेक्शन हुआ ना, इलेक्शन में बोल रहा हूँ, 19 के बाद क्या है, 24 का इलेक्शन, ठीक है। अच्छा, अभी जो 24 वाला इलेक्शन उसमें ज्यादा वोट नहीं दे पाए, ठीक है। अब आते हैं बीजेपी, ठीक है। बीजेपी अभी 2019 था भाई, अब 2019 से 2024 भी आ गया, ठीक है। 2024 में भी इन्होंने जीता, और यहाँ पर जो है वो एक तरीके से कोलिशन गवर्नमेंट बनाया गया, ठीक है। नीतीश कुमार की पार्टी, और एक तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी जो बिहार की, और आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ मिलकर इसने अभी कोलिशन गवर्नमेंट चलाई है। लेकिन इसका देखो, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, याद रखना, इसका सिंबल क्या है भाई, लोटस है, ठीक है। फाउंडेड बाय रिवाइविंग द अर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ। पहले भारतीय जनता पार्टी नहीं था, पहले जो बोला गया था वो भारतीय जनसंघ, पहले उसका नाम क्या था बीजेपी का, भारतीय जनसंघ, 1980 में। बाद में उसका नाम बदलकर जो है वो क्या बना दिया गया, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इट वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया। इनका जो मेन लक्ष्य है वो क्या है, मॉडर्न एंड स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाने का लक्ष्य जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कि एंशिएंट एंड कल्चरल वैल्यूज, क्या हम भाई अपने देश की जो एंशिएंट वैल्यूज है और कल्चरल वैल्यूज है उनको साथ में लेकर चलेंगे, ताकि हम अपने देश को आगे बढ़ा पाए, ठीक है। इट इज अ राइट विंग पार्टी एंड प्रमोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। और ये ज्यादातर हिंदुत्व को फॉलो करके चलती है, या फिर हिंदुत्व को मानती है, हिंदुत्व को ज्यादा प्रमोट करती है इन कंपेयर टू अदर रिलीजन पार्टी, ठीक है। लेकिन इसका एक भी है, क्या है, इट इज करेंटली द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर, रूलिंग पार्टी है, और लीडर्स कौन है भाई, नरेंद्र मोदी हैं, जो इस पार्टी को रूल करके चल रहे हैं लीडर के रूप में, जो प्राइम मिनिस्टर भी है फिलहाल, ठीक है। इट इज द लीडिंग पार्टी ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब देखो, एक आता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, एनडीए। एनडीए की बोलते हैं कि एनडीए की सरकार बन गई, तो जब बीजेपी के साथ मिलकर अगर अदर पार्टी मिलकर कोई सरकार बना रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। याद रखना कि क्या होता है भाई, एनडीए कब होगा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जब बीजेपी जो है बहुत सारे या फिर अलग अलग पार्टी मिलाकर अगर मेजोरिटी में आकर सरकार बनाती है, हाँ, छोटी मोटी पार्टी जिसके 15 से 20, छोटी मोटी पार्टी इन द सेंस नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे जो नेशनल पार्टीज है या वैसे भी पार्टीज है। चलिए वही पार्टी टिकट होगी ना, कि छोटी पार्टी से, हाँ, छोटे पार्टी के साथ मिलकर जो बड़ी पार्टी है मिलकर सरकार बनाती है, कोलिशन, उसको हम लोग, अगर एनडीए मतलब बीजेपी बना रही है उसमें बीजेपी का मेजोरिटी है, बाकी सारे दोनों माइनॉरिटी है, उन दोनों मिलकर सरकार बना रहे तो एनडीए हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर यूपीए होता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, नाम रखा गया बस, अलायंस है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसी तरीके से यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, अगर कांग्रेस और उसके साथ अगर अदर पार्टी मिलकर सरकार बनाती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, उसमें कांग्रेस मेजोरिटी में तो यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो ये भी चीज है। अगर बोला जाए केम इन द पावर इन 1998 एज द लीडर ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, इंक्लूडिंग द सेवरल रीजनल पार्टी, बहुत सारे रीजनल पार्टी साथ में आए थे। और याद रखना 2019 के इलेक्शन में 303 जो लोकसभा जो है वो एक तरीके से सीट्स जो जीता गया था, और 2024 में भी 300 पार तो नहीं कर पाए, 200 से कम ही रह गए थे, मतलब 200 100 कम ही रह गया था, तो उनको सपोर्ट लेना पड़ा चंद्रबाबू नायडू और किनके साथ,
नीतीश कुमार के साथ, ताकि वो अपनी बहुमत को जो है वो आगे बढ़े। हाँ, बहुमत लाकर या बहुमत की सरकार बनाकर वो रूलिंग पार्टी में एक तरीके से, या फिर रूलिंग पार्टी या फिर बोला जाए गवर्नमेंट को चलाने का काम करेंगे। ठीक है, अब आते हैं CPIM, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है। इसका देखो यहाँ पर अगर देखा जाए सिक्कल एंड हैमर, सिक्कल एंड हैमर, सिक्कल समझते हैं जो ऐसे करके, ये सिक्कल है, हाँ ऐसे करके नहीं होता, जैसे घास वगैरह काटते हैं गाँव में होता है, ठीक है, सिक्कल, और वो हैमर है, ये एक तरीके से इसका क्या है, पार्टी सिंबल है। दिस पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1964 आफ्टर द स्प्लिट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से टूटकर ये नई पार्टी बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ठीक है, याद रखना है। ये बिलीव करती है मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में, जो सपोर्ट करता है किसको, समाजवाद को, लोकतंत्र को और सेकुलरिज्म को, और अपोज करता है इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। ठीक है, जो इंपीरियलिज्म नहीं होना चाहिए भाई, किसी एक का शासन नहीं होना चाहिए, सबको साथ में मिलकर चलना चाहिए, वो एक तरीके से इनका आइडियोलॉजी देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। इट एक्सेप्ट द इलेक्शन एज ए यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स ऑफ सिक्योरिंग द सोशल जस्टिस। ये मानते हैं कि इलेक्शन जो होता है वो बहुत ही मददगार और एक बहुत ही अच्छी चीज है, जिससे कोई भी देश जो है वो एक तरीके से सेकुलर हो सकता है, और एक देश जो है वो सोशल जस्टिस पा सकता है। सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय, समाज में सबको अपनी न्याय मिलनी चाहिए भाई, वो एक तरीके से काम किया जाता है। इट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द स्टेट, वेस्ट बंगाल में है भाई, इसकी पार्टी की प्रेजेंस केरला में है, त्रिपुरा में है, और छोटे मोटे कुछ है, उतना याद नहीं रखना, बस 3 याद रखना है। स्पेशली अमंग द फैक्ट्री वर्कर्स, एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर ये हेड है, नाम क्या है इनका एम नारायणन करके नाम है, कुछ नाम उनका नाम क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या कुछ है ऐसे नाम है शायद। ठीक है, जिसको बता दूंगा कल। इट इज अ क्रिटिकल कैपिटलिज्म एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की चला हुआ फ्री फ्लोज ऑफ फॉरेन गुड्स। ये फॉरेन गुड्स भाई, ये आराम से हम लोग को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहिए। अगर वॉज इन द पावर इन द वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 साल तक लगातार ये वेस्ट बंगाल में सरकार बनाकर चली थी। ठीक है, एंड इन 2019 द लोकसभा इलेक्शन इट ओन अबाउट 1.75% ऑफ द वोट्स एंड 3 सीट्स। देख रहे हो, 3 सीट जीता था और 1 मतलब इसका पार्टी जो धीरे धीरे जो है अब एक तरीके से खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आ जाए भाई आप इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या है भाई, सिंबल पाम। ठीक है, पाम यहाँ पर देख रहे हैं। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी इन इंडिया, ओल्डेस्ट पार्टी है भाई इंडिया का, और इसको जो फॉर्म किया गया था आप जान रहे हैं कि आज़ादी से पहले नेशनलिज्म इन इंडिया में भी हमने पढ़ा था भाई। जब हमने नेशनलिज्म इन इंडिया में क्या देखा था कि कांग्रेस का रोल बहुत ज़्यादा रहा था हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में। तो इसको फॉर्म कब किया गया था भाई, 1885 एंड एक्सपीरियंस मेनी स्प्लिट। इसमें बहुत सारे स्प्लिट देखने को मिले, अलग अलग पार्टी यहाँ से टूटकर बनी, लेकिन कांग्रेस तब भी खड़ी रही, और जो पार्टी पहले थी वो अभी भी पार्टी देखने को मिलता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल पॉलिटिक्स। जो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके चलती है। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू इट सोर टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया। जवाहरलाल नेहरू जो शुरुआत में प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस ही बने थे भाई, तो वो एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को दर्शाता है, और एक स्ट्रॉन्ग इंडिया को बनाने की बात शुरुआत में की गई थी किनके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इट इज अ सेंट्रिस्ट पार्टी, नाइदर लेफ्ट और राइट इन टर्म्स ऑफ ओरिएंटेशन। अगर देखा जाए ना तो ये लेफ्ट है ना तो राइट है, मतलब ये सबको साथ में लेकर चलना चाहता है, जिसके मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि चीज़ों को जो है हम ऐसा ना करें कि एक ही रिलीजन को ज़्यादा फोकस करें, दूसरे रिलीजन को ज़्यादा फोकस ना करें, सबको साथ में लेकर चलना है। ये इनका एक तरीके से सेंट्रिस्ट पार्टी के नाम पर देखने को मिलता है। इट रूल्ड इन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 70 ईयर्स। देख रहे हो, 70 साल तक इनके द्वारा जो हमारे देश में राज किया गया है, अगर शुरुआत से देखा जाए तो। अगर देखा जाए अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ अ ग्रेट लीडरशिप, जैसे जवाहरलाल नेहरू रहे हैं इनके कांग्रेस के पीएम के रूप में, कांग्रेस के पार्टी के। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ठीक है, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह। ठीक है, तो लीडर नहीं थे वो, कभी भी पार्टी के मेंबर नहीं बने, और 2014 तक जो है वो एक तरीके से कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 2014 के बाद फिर बीजेपी आ गई। तो
अरे भाई तो 9 में इलेक्शन जीते हैं तो 5 साल, तो 2014 तक इलेक्शन ना, तो 2014 में ना बीजेपी की सरकार आई, ठीक है। इलेक्शन जब होता है वो होता ऑन अगेन इन 2014 बॉन्ड अबे सर ने चोर कह चोर बोल दिया, अच्छा ठीक है, चोर नहीं भाई, 2004 और 2009 में जीती थी फिर, ठीक है। बीच में गड़बड़ा गई थी, ठीक है। कौन सी? ये वाली पार्टी, रूलिंग पार्टी एट अ सेंटर टिल 1977। 1977 में जब इमरजेंसी आया था, इमरजेंसी हमारे देश में आपातकाल जब लाया गया था 1975 में, उसके बाद जो इंदिरा गांधी जी की सरकार जो है गिर गई थी, उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। फिर मोरारजी देसाई पार्टी का नाम क्या था? कौन अलग पार्टी बनाया था उन्होंने, नाम भी तो सेपरेट पार्टी, सेपरेट पार्टी नाम होगा। कांग्रेस की स्प्लिट होकर पार्टी बनाई गई थी, जो कि मोरारजी देसाई की अंडरशिप में था, और उसने एक तरीके से ये 2-3 साल चलाया। फिर उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी जी आ गई थी। उसके बाद इंदिरा गांधी जी का जब उनको गोली मार दिया गया था, तब फिर एक तरीके से राजीव गांधी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। और अब आगे देखो भाई, नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी क्या है? उसका बुक है। नेशनल पीपल्स पार्टी का सिंबल क्या है? बुक है। इट इज फॉर्म्ड बाय अपीए संगमा आफ्टर द स्प्लिट ऑफ नेशनल कांग्रेस पार्टी से ये अलग होकर एक अलग पार्टी बनाए थे। कब बनाए थे भाई? जब 2012 में। याद रखना कि ये पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी से अलग होकर बनाई गई थी, जो किसके द्वारा? पीए संगमा के द्वारा बनाया गया। और इट इज अ सिग्निफिकेंट, इसका ज्यादा प्रेजेंस कहाँ देखने को मिलेगा? मेघालय में। इट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसका प्रेजेंस अरुणाचल प्रदेश में भी, नागालैंड में, मणिपुर, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में इसका प्रेजेंस देखने को मिलता है। अगर देखा जाए, इट बिलीव्ड ओनली ऑन द एजुकेशन कैन एम्पावर द वीकर। इनका ये मानना है कि अगर पढ़ाई लिखाई ना हो तो एक तरीके से हम कोई सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो अगर कोई कमजोर वर्ग या कमजोर जो सोसाइटी है उसको बढ़ाने का सीधा सा फॉर्मूला क्या है? उनको एजुकेशन दो, मतलब क्या है? किताब पकड़ो। इसीलिए इसका बुक दे, इसका जो सिंबल देखो क्या रखा गया? बुक, किताब है। इनका सिंबल क्या है भाई? किताब है। कि भाई किताब बच्चों को पढ़ाओ या पढ़ाई लिखाई करवाओ, उससे एक तरीके से चीजें बढ़ेंगी। इट प्रमोट द आइडियोलॉजी ऑफ रीजनलिज्म एंड जो एथनोसेंट्रलिज्म, मतलब क्या? किसी एक को हम लोग फोकस करके नहीं चलेंगे, मतलब फोकस करके चलेंगे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, लेकिन ऐसा नहीं कि हम जो पढ़े लिखे हैं उनको दरकिनार कर देंगे। और दूसरा क्या है? रीजनलिज्म पर, मतलब रीजन पर फोकस करेंगे, मतलब ये रीजन में ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जहाँ कम पढ़े लिखे लोग रहेंगे वहीं पर हमारी पार्टी एक तरीके से जाएगी। ठीक है, इनका ये फोकस है। इट इज द फर्स्ट पार्टी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू गेट अ स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी। ये पहली पार्टी है जो नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है कोई ऐसी पार्टी से जो नॉर्थ ईस्ट से आया। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वो सब जितने भी स्टेट्स हैं। It formed the government in Meghalaya and has a presence in the many जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में। इन लोकसभा इलेक्शन 2019 अगर देखा जाए, नेशनल जो पीपल्स पार्टी है वो 1 सीट जो है वो लोकसभा के इलेक्शन में लाई थी। ठीक है, अगर देखा जाए, अब हमें नेशनल पार्टी खत्म हो गया, अब हम लोग क्या आएंगे? स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है? स्टेट पार्टी मतलब दे आर द रीजनल पार्टी विद द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड टू वन और द 2 सीट्स। 1 या 2 सीट्स वो लेकर, लिमिटेड मतलब 1 या 2 स्टेट में जिनकी पार्टी है उसको हम लोग स्टेट पार्टी का दर्जा देते हैं। इसका कंडीशन क्या है? यानी बोला जाए कि यहाँ पर इन टोटल देयर आर 56 स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। 56 पार्टी को जो है स्टेट पार्टी का दर्जा दिया गया, जो 1 या 1 से ज्यादा स्टेट में वो अपनी प्रेजेंस को दिखा रहा है। जैसे कि बीजू जनता दल, मिजो नेशनल फ्रंट, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्रीय जो समिति। ठीक है, तो ये सब एक तरीके से क्या है? स्टेट पार्टी हैं जिनको स्टेट पार्टी का दर्जा जो है वो दिया गया है। कंडीशन क्या है भाई? कोई स्टेट पार्टी को, मतलब कोई पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा कब मिलेगा? जैसे कंडीशन था नेशनल पार्टी को, यहाँ भी है क्या है? अ पार्टी शुड सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कि अगर जो उसके स्टेट में, मान लो कि बिहार में चुनाव हुआ, ठीक है, या फिर यहाँ से एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है, ठीक है, अब उसने इलेक्शन लड़ा कहाँ पर भाई? सिक्किम में लड़ा, और उससे अगर कितना % वोट आया उस स्टेट इलेक्शन में? 6%। पहला ये कंडीशन होना चाहिए, जो पार्टी इलेक्शन लड़ रहा है अगर उसको स्टेट पार्टी बनना है तो वो एक तरीके से 6% वोट जो है वो एक तरीके से प्राप्त करना होगा उसको। उसके बाद आगे शुड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन द
वहाँ कितने सीट था? चार। 4। यहाँ पर 2 सीट अगर वो यहाँ एमएलए का जीत जा रहा है, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो एक तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे भाई, उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। मान लो कि आज हमने स्काईनॉमिक्स पार्टी खोली, ठीक है, मान लो उत्तराखंड में स्काईनॉमिक्स पार्टी, और हमारी पार्टी जो है विधायक के चुनाव में उतर गई भाई, ठीक है, विधायकी के चुनाव में, और वहाँ पर हमने 6% वोट लिया है, सारे बच्चे ने वोट दे दिया हमी को, जो 18 साल के हैं नहीं, ठीक है, लेकिन हमी को वोट, मतलब मान लो कि 6% वोट मिला, और साथ ही साथ दो सीट्स हैं वो एक तरीके से अगर जीत के मेरी स्काईनॉमिक्स पार्टी जो है वो आ गई, तो मुझे क्या मिल जाएगा? स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो ये बात इंपॉर्टेंट है। आगे अगर देखा जाए चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर द बेसिक चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, क्या क्या चैलेंजेस है देखो। देखो चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज क्या देखने को मिलेगा? चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द चैलेंजेस। अब देखो भाई चैलेंज तो हर जगह होता है, बिना चैलेंज का क्या काम। अगर अपने आपको एग्जाम में आप चैलेंज नहीं करोगे, एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, एक दिन में, तो फिर हंसते रह जाओगे, दांत निकालते रह जाओगे, दांत में एक दिन कीड़े लग जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो भाई समझो यहाँ पर चैलेंजेस क्या क्या है पॉलिटिकल पार्टी। सिंस द पॉलिटिकल पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी, हमने क्या बोला भाई, पॉलिटिकल पार्टीज सबसे ज्यादा दिखने वाला फेस, मतलब सबसे ज्यादा दिखने वाला जो वो एक उनके चेहरे देखने को मिलते हैं हमको डेमोक्रेसी में, है कि नहीं। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज दिखता है तो कौन दिखता है? पॉलिटिकल पार्टीज के बैनर देखने को मिलते हैं। नव वर्ष आया तो नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, हाँ, अगर दिवाली आ गया तो दिवाली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से, चाहे वो कुछ काम करे या ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए हर एक पार्टी में ये प्रॉब्लम होती है, लगभग क्या होता है, सोचो कि भाई वो पार्टी इलेक्शन तो लड़ रही है, लेकिन पार्टी में मान लो कि 500 मेंबर्स है पार्टी के, अब आपस में मान लो कि जो इसका लीडर बनेगा वो क्या सबके वोटिंग से बनता है क्या? नहीं ना, जो पॉपुलर हो जाता है, जिसका पहुंच ज्यादा है उस पार्टी में, वही एक तरीके से पार्टी में आगे बढ़ पाता है। इसका मतलब क्या, वो एक तरीके से दिक्कत परेशानी। अगर आप इलेक्शन बाहर से आप लड़ रहे हो तो अंदर भी इलेक्शन करा के अपने लीडर को चुनो ना, ये चैलेंज है जिसको पॉलिटिकल पार्टीज को देखकर डायनेस्टिक सक्सेस, जैसे कभी कभी कांग्रेस को बोला जाता है कि कांग्रेस में क्या है भाई कि राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं बन सकता। अगर इसका मतलब क्या है कि वो अपने परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत सारी ऐसी पार्टी हैं जो अपनी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, वो पॉइंट टू पॉइंट एक तरीके से बोल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कांग्रेस परिवारवाद करता, वो आप पढ़ने पर ज्यादा रखते हैं, मतलब आप पॉलिटिक्स में अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा परिवारवाद है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी, मसल एंड पावर, देख रहे हो आजकल इलेक्शन पैसे देकर जीते जा रहे हैं, जो कि सबसे गलत बात है। लोगों को फ्री बीज दिए जा रहे हैं कि मैं जीता तो आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री राशन, ये देंगे, 2000 रुपया फ्री देंगे महीने का। तो इसका मतलब क्या है कि वो गलत बात है, मतलब इसकी अभी भी कमी है, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। और हमारे पास कभी कभी चॉइस नहीं होता है कि करने का, मतलब ही कौन सा सही कैंडिडेट है कौन सा नहीं, क्योंकि लिमिटेड कैंडिडेट ही एक तरीके से हमारे सामने खड़े होते हैं। तो हमें कभी लगता है यार ये कैंडिडेट, दोनों कैंडिडेट ठीक नहीं, बढ़िया नहीं है, तो मेरे पास चॉइस ही नहीं है, ठीक है, होता है कभी कभी। तो ये सब प्रॉब्लम अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज में देखने को मिलेगा। अब देखो लास्टली क्या है, हाउ द पार्टीज कैन बी रिफॉर्म, पार्टी को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, कैसे बदला जा सकता है, पार्टी और कितनी जिम्मेदारी से आगे बढ़ा सकता है हमारे देश को। तो सबसे पहले बोला द कॉन्स्टिट्यूशन कैन वाज अमेंडेड टू इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का सिंपल सा मतलब है वैसे लोग जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी चले जाते हैं, ठीक है, या फिर टू प्रिवेंट द डिफेक्शन ऑफ लीडर इन द ग्रिड ऑफ कैस्ट और मिनिस्ट्रियल पोस्ट। द डिफेक्शन मींस elected representative leave the current party and which got elected and joined to the rival party। जैसे कभी-कभी देखते हो अगर यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस है, ठीक है, यहाँ पर बीजेपी है भाई, एक बंदा बीजेपी का है, एक बंदा कांग्रेस का है, ठीक है। अब इसे एक तरीके से मेजोरिटी है, बीजेपी अपना गवर्नमेंट बनाने चली गई, तो कांग्रेस का एक आदमी बोला ना भाई मैं आपकी पार्टी जीता लेकिन मैं आप जा रहा बीजेपी। तो ये एंटी डिफेक्शन है लॉ, मतलब एंटी डिफेक्शन है, जो कि संविधान के तौर पर इसको
खत्म करना चाहिए, ऐसा नहीं करने देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हो हम लोग रोकेंगे, भाई आप कांग्रेस से जीते हो तो आप दूसरे पार्टी नहीं जा सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमें, संविधान को रिफॉर्म करके चलना चाहिए, ठीक है। दूसरा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मैंडेट एवरी कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन टू गिव देयर एफिडेविट ऑफ प्रॉपर्टी। क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सारे कैंडिडेट जो भी इलेक्शन में खड़ा हो रहे हैं उनको ये बोलना चाहिए कि आप लोग अपनी एफिडेविट दीजिए कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है। एक देखो कोई बंदा अगर जीत के आया, भाई प्रधान अगर जीत गया ना, प्रधान अगर जीत जाता है तो 5 साल के बाद उसके पास स्कॉर्पियो सब आता है, कहाँ से है पैसा नहीं। तो उनको अपनी प्रॉपर्टी का एफिडेविट देना चाहिए। ये जो भी क्रिमिनल केसेस हैं पेंडिंग है अगेंस्ट हिम है, वो सब सारी चीज़ों का जो है वैसे दिया जाता है ये सब इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन और भी कड़ाई से इन सब सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए ताकि कोई क्रिमिनल इलेक्शन में खड़ा ना हो पाए। समझ में आया? उसके देखो थर्ड, द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर द पार्टी टू होल्ड इंटरनल इलेक्शन एंड फाइल इनकम टैक्स। कि पार्टी के अंदर भी इलेक्शन हो, उसके लिए इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को भी काम करना चाहिए ताकि जो चीजें हैं वो इंटरनल डेमोक्रेसी भी ठीक हो सके, आंतरिक जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसे ठीक किया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप समझकर चल सकते हैं। तो चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच, और आई होप सो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा पॉलिटिकल पार्टीज। 1-2 बार रिवाइज करके देखिएगा इस चैप्टर को, पीपीटी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके भी चलिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।